एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ राखी और आज हम आपको ले जा रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको भारत के चतुर्थ ज्योतिर्लिंग में भी माना जाता है। ओमकारेश्वर आप पहुँच सकते हैं बाय ट्रेन, बस और बाय कार टू। अगर आप महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो वया खंडवा जाना होगा, जो है नागपुर से एट ए डिस्टेंस ऑफ 357 किलोमीटर्स, और खंडवा से ओमकारेश्वर है 70 किलोमीटर। और आगे की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहें। भारत में भोले भंडारी यानी भगवान शिव के अनेकों मंदिर है, जिसमें से कुछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उसमें से ही एक है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसी स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं के अलग हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया है। इसी टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर की ओर से दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है, और इसी मानधाता पर्वत पर भी श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि पूर्वी काल में महाराजा मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी वजह से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाता है। मंदिर जाने के दो रास्ते हैं। पहला आप पूल से जा सकते हैं और दूसरा रास्ता है बोट से। बोट शेयरिंग पे भी मिलती है, या फिर आप प्राइवेट बोट भी कर सकते हैं। अगर आप बोट से जाते हैं तो उसके थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, और यहाँ पे बार्गेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा महंगे बताए जाते हैं। और इस बार यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और पंडितों ने यहाँ अपनी पैसों की कमाई के लिए हक्के बक्के मचा रखे थे। सो आई सजेस्ट कि अगर आप यहाँ आते हैं तो पंडितों की बातों में ना आए, वरना आप अपने एक्स्ट्रा पैसे बेवजह खर्च कर बैठेंगे। और दर्शन के लिए थोड़ा सुबह निकले, ताकि आपको थोड़ी भीड़ कम मिलेगी। ओमकारेश्वर में रहने के लिए 3 ऑप्शंस है। या तो आप प्राइवेट होटल कर सकते हैं, जिसके चार्जेस लगभग 700 से 1000 रुपये तक है। उसके अलावा आप गजानन सेवा संस्थान या फिर धर्मशाला में भी रह सकते हैं, और यहाँ खाने पीने की सारी सुविधाएं मौजूद है। पहले ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को छूकर दर्शन लेने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन कोविड के बाद से आपको शिवलिंग के निकट जाने नहीं दिया जाता है, और आपको थोड़ी दूर से ही नतमस्तक होना पड़ता है। वहाँ नीचे गौमुख घाट भी है, जहाँ आप चाहे तो नर्मदा नदी में स्नान भी कर सकते हैं। और जब हम शिवलिंग के दर्शन के लिए गए तो काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन में लगना पड़ा। तो अगर आपके साथ कोई एल्डरली या बुजुर्ग लोग हैं तो थोड़ी दूर से ही दर्शन करना बेहतर होगा, क्योंकि आपको दर्शन के लिए 1-2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे।
और अगर आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अब तक नहीं किए हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि ओमकारेश्वर प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और आप यहाँ के पंडितों के बातों में बिल्कुल भी ना आए, वरना आप अपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर बैठेंगे। We'll be back with next video. Till then, stay safe and thank you so much for watching.